अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रहमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारे चैप्टर का नाम है एंजाइम्स और इसका लेक्चर नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम लोग सिर्फ एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि असल में एंजाइम्स होते क्या, हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस किस तरह से अकर होते हैं और इसमें एंजाइम्स का क्या रोल होता है। ठीक है, तो आज हम लोग ये देखते हैं। अब हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट प्रोसेसेस अकर होते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जब भी हम लोग सेल के मेटाबॉलिज्म के लिहाज से बात करते हैं तो मेटाबॉलिज्म असल में ये होता है कि जो कि पूरा सेट होता है बायोकेमिकल रिएक्शंस का, उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब हमें पता है कि हमारी जो सेल्स आ जाते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल रिएक्शंस अकर होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? ताकि हमारे पास लाइफ को मेंटेन रखा जा सके। अच्छा, अब मेटाबॉलिज्म के हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, एक होती है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जिसमें हमारे पास बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं और उसमें कैटा से याद रखना, आपने नाम से ही पता लग रहा है कट रहा है, तो इसमें बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसने टूटना होता है और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनाने होते हैं। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है कैटाबॉलिज्म में तो लार्जर मॉलिक्यूल्स ने ब्रेक डाउन होना है और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनने हैं। और इसमें क्योंकि लार्जर मॉलिक्यूल्स से स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो इसमें हमारे पास एनर्जी निकलेगी, ठीक है, रिलीज होगी। एनाबॉलिज्म में देखें तो एनाबॉलिज्म टोटली डिफरेंट है कैटाबॉलिज्म से। एनाबॉलिज्म में क्या होना होता है असल में, इसमें हमारे पास स्मॉलर मॉलिक्यूल से लार्जर मॉलिक्यूल्स बनने होते हैं, यानी कि जो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्होंने इकट्ठे होकर एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाना होता है। ठीक है, इसमें क्योंकि छोटे मॉलिक्यूल्स से लार्जर मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो इसमें एनर्जी ऑब्वियसली चाहिए होगी। ठीक है, छोटी से कोई बड़ी चीज़ बनेगी तो ऑब्वियसली एनर्जी चाहिए होगी, तभी तो बन पाएगी, ऐसे नहीं बन सकती। ठीक है, तो आपने ये एनर्जी वाला कंसेप्ट माइंड में रखना है। ठीक है, इसको रट्टा नहीं लगाना कि किस में एनर्जी रिलीज होनी है किस में एब्जॉर्ब होनी है, कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, तो असल में फिर क्या हुआ है कि मेटाबॉलिज्म जिसमें हमारे पास बायोकेमिकल रिएक्शंस अकर होते हैं उसमें क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर्स होती हैं। अब मेटाबॉलिज्म में देखें तो जो केमिकल्स हमारे पास ट्रांसफॉर्म होते हैं वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म की तरफ, वो किस तरह से होते हैं, वो एंजाइम से होते हैं। एंजाइम्स हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मेटाबॉलिज्म के लिए क्योंकि ये एक्ट करते हैं एज अ बायो कैटलिस्ट। अब बायो कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट का मतलब ही ये होता है कि उसने क्या करना होता है कि उसने रिएक्शन को स्पीड करना होता है। ठीक है, एक तो उसने रिएक्शन को स्पीड करना है, दूसरा ये आ जाता है उसने रिएक्शन को मेंटेन रखना है। रेगुलेट का मतलब होता है मेंटेन रखना है। मेटाबॉलिक पाथवेज यानी कि मेटाबॉलिज्म के जो जो प्रोसेसेस अकर हो रहे हैं, पाथवेज अकर हो रहे हैं, ठीक है, जो जो रिएक्शंस अकर हो रहे हैं उसको इसने क्या करना होता है, एंजाइम से मेंटेन रखना होता है। ठीक है, इसलिए हमारे पास एंजाइम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एंजाइम्स हमारे पास असल में प्रोटीन्स होती हैं जिन्होंने कैटलाइज करना होता है रिएक्शंस को, स्पीड अप करना होता है रिएक्शंस को। अच्छा, अब एक बात आपने याद रखनी है कि इसने केमिकल्स को चेंज करना है। ठीक है, यहाँ हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, सब्सटेंसेस आ जाते हैं, इसने उनको चेंज करना है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उनको चेंज करना है। लेकिन इटसेल्फ उसने खुद चेंज नहीं होना, वो सिर्फ एक्ट कर रहे हैं एज अ बायो कैटलिस्ट। ठीक है, उसने खुद अपनी शेप कोई ऑल्टर नहीं करनी, उसने सिर्फ क्या करना है, एंजाइम को प्रोसीड करना और उनको चेंज करना है। अब मॉलिक्यूल्स जिन पे हमारे पास एंजाइम्स ने एक्ट करना होता है कि जिस चीज़ को उसने असल में चेंज करना होता है उसको हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट, और जो उसने क्या करना है पूरा रिएक्शन करके जो एंड में नया जो सब्सटेंस बनाना है उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। अब कोई एक सब्सटेंस भी हो सकता है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास डायग्राम आती है, ये हमारे पास एंजाइम है, ठीक है, और ये हमारे पास सबस्ट्रेट है जिसके साथ उसने एक्ट करना है। ठीक है, एक्ट करना है। अब वही एंजाइम उस सबस्ट्रेट के साथ एक्ट करेगा जिसके साथ उसकी शेप एक्चुअली में मैच कर रही होगी, यानी कि रिएक्शन पूरा स्पेसिफिक होगा, वो ही एंजाइम्स एक्ट करेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ जाके ही एक्ट करेंगे। ये स्पेसिफिसिटी है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ देखेंगे। अच्छा, जितने भी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस अगर होते हैं उसमें स्टार्टिंग में एक एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है,
जिसे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन से ही नाम से पता लग रहा है कि कोई चीज़ एक्टिवेट हो रही है, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास क्या होती है, मिनिमम एनर्जी होती है, थोड़ी सी एनर्जी होती है जो कि असल में चाहिए होती है, और उससे रिएक्शन क्या करता है, स्टार्ट कर देता है। बस इतनी सी एनर्जी हमें चाहिए। लेकिन ये वाली जो एनर्जी चाहिए होती है ना, ये एक्ट करती है एज अ बैरियर, यानी कि हर्डल के तौर पे एक्ट करती है रिएक्शन के लिए, कि ये क्यों आ गई है, ये इस तरह से एक्ट करती है रिएक्शन में। लेकिन ऑब्वियसली ये चाहिए होगी तभी तो रिएक्शन अकर होगा। अब सपोज के एंजाइम्स प्रेजेंट है उधर, तो एंजाइम्स क्या करेंगे, इसकी ये जो बैरियर जो एक्ट कर रहा है एज अ बैरियर, उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम कर देंगे, ठीक है, ताकि क्या कहते हैं, रिएक्शन को एक तो वो स्पीडली काम करे। अगर एक्टिवेशन एनर्जी हो रही है, ठीक है, हमें मतलब रिएक्शन में अकर हो रही है और एंजाइम्स नहीं है, तो वो रिएक्शन बहुत स्लो होगा, ठीक है। लेकिन अगर एंजाइम्स प्रेजेंट है तो वो इसकी रिक्वायरमेंट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जब वो इसकी रिक्वायरमेंट को कम करेंगे तो उससे रिएक्शन क्या होता है, स्पीडली एक्ट करता है। इसीलिए एंजाइम्स की प्रेजेंस क्या होती है, रिएक्शंस को प्रोसीड करता है फास्टर रेट में। अब एंजाइम्स किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी की कह लेंगे रिक्वायरमेंट को कम करता है। सबसे पहले तो ये आता है, या तो वो सबस्ट्रेट की शेप को ख़राब कर देता है। सबस्ट्रेट के ऊपर यानी कि कुछ चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है, ठीक है, चार्जेस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करता है, उन चार्जेस को ख़राब कर देता है, जिससे सबस्ट्रेट की क्या होती है, शेप ख़राब हो जाती है। इससे वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकता है। दूसरा ये आ जाता है कि वो सबस्ट्रेट को करेक्ट ओरिएंटेशन में फटाफट लेकर आके तो रिएक्शन प्रोसीड करवा देता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट होता है ना, उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं कि उसे किसके साथ रिएक्ट करना है। अब जो शेप उसके साथ एक्चुअली में मैच करेगी, उसने उसके साथ जाके बाइंड करना होता है, ठीक है। और वो जो असल में जिसके साथ जाके बाइंड करना होता है, एंजाइम्स क्या करते हैं, उसको हेल्प आउट करते हैं जल्दी ढूंढने में, और वो जल्दी रिएक्शन प्रोसीड कर देते हैं, तो इससे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ग्राफ बना हुआ है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास है कि रिएक्शन की प्रोग्रेस हो रही है, और फ्री एनर्जी है वाई एक्सिस में, जिसे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी भी कह सकते हैं, हमारे पास वो आ रही है। स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ पे गया है सबस्ट्रेट से, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन हुआ है वो जल्दी से फास्टर रेट में जाके प्रोडक्ट बन गया है, जबकि यहाँ पे देखें कितना टाइम लग रहा है, और उसके बाद जाके ये प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहा है। यहाँ पे इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है, यहाँ पे एंजाइम के साथ रिएक्ट नहीं की, यानी कि एंजाइम्स में रिएक्शन में कोई रोल प्ले नहीं किया एंजाइम्स ने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट है, और इसी वजह से यहाँ पे उसकी इन्होंने रिक्वायरमेंट को कम की है, और सबस्ट्रेट्स हमारे पास जो है वो जल्दी से जाके प्रोडक्ट में चेंज हो गए हैं। अच्छा, अब एंजाइम्स को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं दो टाइप्स में। जिस उसने क्या करना होता है, एंजाइम्स हमारे पास, हमें पता है कि बॉडी में सेल के अंदर भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, बाहर भी चाहिए होते हैं, क्योंकि रिएक्शन तो हर जगह आकर हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं वो जिस साइड में उसने एक्ट करना है ना, उसके लिहाज से उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है इंट्रासेलुलर एंजाइम्स, एक होते हैं हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। इंट्रा से ही पता लग रहा है अंदर, सेलुलर सेल एंजाइम्स, यानी कि सेल के अंदर जो एंजाइम्स है। इसमें एग्जांपल आती है, एंजाइम्स आ जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस के, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रोसेस कर होता है। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको से पता लग रहा है ग्लूकोज, लाइसिस टूटना, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी को। जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर में हमारे पास सेल के बाहर, एक्स्ट्रा बाहर सेलुलर सेल, ठीक है, उसमें हमारे पास एग्जांपल आती है पेप्सिन एंजाइम, जो कि स्टमक कैविटी में प्रेजेंट होता है। ये एंजाइम क्या करता है, असल में जो भी हम लोगों ने फूड लिया होता है ना, इंजेस्ट किया होता है, खाया हमने कोई फूड, उसके जो प्रोटीन्स होते हैं ना, इस एंजाइम ने क्या करना होता है, उन प्रोटीन्स की डाइजेशन करनी होती है, ठीक है। तो हर एक एंजाइम का अपनी अपनी लोकेशन में अपना अपना काम है, ठीक है। तो उसने जिस लिहाज से एक्ट करना है, वो उसका एंजाइम उस पर्टिकुलर पार्ट में अपना होगा, वो ही एक्ट करेगा, ठीक है। तो अब आपको एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन
आपको पता लग गया एंजाइम्स होते क्या हैं, किस तरह से एक्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बुक से पढ़ाती हूँ। यहाँ से हम लोगों ने आज स्टार्ट की है। ठीक है, और यहाँ से हम लोगों ने सबसे पहले तो देखा एंजाइम्स होते क्या है। मेटाबॉलिज्म कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस अगर होती हैं। और इसमें हम लोगों ने एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, इसका डिफरेंस देखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मार्क करें। और इसमें आपने ये भी देखना है कि किस में एनर्जी रिलीज होनी है और किस में एब्जॉर्ब होनी है, ये भी आपने साथ में डिफरेंस में लिखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा एंजाइम्स हमारे पास बायोकैटालिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं। ठीक है, ये भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेटाबॉलिज्म एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है चेंज। ठीक है, कोई भी चीज़ चेंज हो रही है। ये फर्स्ट टाइम इब्न नफीस ने ये डिस्कवर किया था और उसने कहा था कि हमारी बॉडी के अंदर और हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसके अंदर कोई ना कोई चेंज अकर हो ही रहा है। ठीक है, तो इसने असल में मेटाबॉलिज्म को कंसेप्ट दिया था मेटाबॉलिज्म का। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि एंजाइम्स में हम लोगों ने देखा है कि जिस मॉलिक्यूल्स पे एक्ट करेगा उसको सबस्ट्रेट कहेंगे और जो हमारे पास नए सब्सटेंसेस बनाएंगे उसको हम लोग प्रोडक्ट्स कहेंगे। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी भी हम लोगों ने देख लिया। ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, ऑल्टर किस तरह से लोअर करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, डिफाइन कभी कभार ऐसे आ जाता है कि डिफाइन करें एक्टिवेशन एनर्जी को और कौन से वेज आ जाते हैं जिससे आप एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कैटेगरीज हम लोगों ने दो देखी हैं, एक हमारे पास इंट्रासेल्युलर है, एक हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर है। ठीक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ऑल एंजाइम्स आर कैटलिस्ट। स्टेटमेंट 2, ऑल कैटलिस्ट आर एंजाइम्स, व्हिच वन इज करेक्ट? ऑब्वियसली जितने भी एंजाइम्स हैं वो कैटलिस्ट हैं, ना कि जितने कैटलिस्ट हैं वो एंजाइम है। ठीक है, all biochemical catalysts are not proteins. For example, some RNA molecules also catalyze reactions. हमारे पास सारे बायोकेमिकल कैटलिस्ट प्रोटीन्स नहीं होते। ठीक है, जितने भी केमिकल कैटलिस्ट हैं वो सारे प्रोटीन्स नहीं होते, जिसमें कुछ एग्जांपल्स आती हैं आरएनए मॉलिक्यूल्स की, वो भी कैटलाइज करते हैं रिएक्शंस को, लेकिन वो प्रोटीन्स नहीं होती। ठीक है, आरएनए मॉलिक्यूल्स। फिर हम लोगों ने आज बस इतना ही पढ़ा है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे एंजाइम्स की। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जिस चीज़ की समझ नहीं आई वो नीचे कमेंट्स में पूछें। और लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो है कि प्रोडक्ट स्टोर है, वहाँ पर जाएँ, बाय कर सकते हैं अगर कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।